आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो बहुत ही सराहनीय हैं। तो पहले मैं आपको संस्कृत में बताऊंगी, फिर उसका हिंदी करूंगी। मध्य प्रदेशस्य महू नामके नगरे अप्रैल मासस्य चतुर्दशे दिवसे 1891 ईस्वी वर्षे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जातः। मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महार जातो तस्य जन्म अभवत्। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत्। जन्म से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही मेधावी थे। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरस्य मराठी विद्यालये सतारा नगरस्य प्रशासनिक विद्यालय च अभवत्। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी मराठी विद्यालय में और सतारा नगर के प्रशासनिक विद्यालय में हुई। तथा मुंबई नगरे स्थितात् एल्फिन्स्टन विश्वविद्यालयात् 1907 ईस्वी वर्षे भीमराव प्रवेशिका परीक्षाम उत्तीर्ण। उसके बाद मुंबई नगर स्थित एल्फिन्स्टन विद्यालय में उन्होंने 1907 ईस्वी में प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्रैव महाविद्यालये छात्रवृत्तिं गृहीत्वा सः BA पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवान्। वहाँ ही उन्होंने महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करके BA तक का अध्ययन किया। अल्पकालं बड़ौदा महाराजस्य सेवायां स्थित्वा सः महाराजात् वृत्तिं लब्ध्वा कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधिं प्राप्तवान्। कम समय में ही उन्होंने बड़ौदा महाराज की सेवा में रहे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से छुट्टी लेकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। विदेशेषु अनेकत्र स्वप्रतिभायां प्रकाशनं कृत्वा भीमराव प्रसिद्धो जातः। विदेशों में अनेकों तरह के अपनी प्रतिभा का प्रकाशन किया और वहाँ उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। स विधि शास्त्र से महान पंडित अभवत्। वे विधि शास्त्र के महान पंडित थे। मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षक स नियुक्तः किंतु शीघ्रमेव तत् पदम् अत्यजत्। मुंबई नगर में वे कॉलेज शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने पद को त्याग दिया। लंदन नगरं च गत्वा अर्थशास्त्रे DSc इत्युपाधिं स प्राप्तवान्। और लंदन जाकर उन्होंने अर्थशास्त्र से DSc की उपाधि को प्राप्त किया। भारतम् आगम्य दलितानाम् अस्पृश्यानां हिताय स महत् कार्यं कृतवान्। उसके बाद वे भारत आ गए और यहाँ इन्होंने दलितों और अछूतों के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए। ग्रंथ रचनया स प्रतिभां प्रकाशितवान्। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उसमें भी उन्होंने अपने प्रतिभा को प्रकाशित किया। सामाजिक कार्य च स नेतृत्वं कृतवान्। और सामाजिक कार्य में उन्होंने नेतृत्व किया। भारतीय संविधानस्य निर्माणे तस्य महत् योगदानं वर्तते। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अनेकान् अधिनियमान् स्वीकृतान् कारयित्वा स भारतीय समाजस्य समरूपतां प्रकटितवान्। अनेक अधिनियमों को स्वीकार कर वे भारतीय समाज में समरूपता को प्रकट किए। जीवनस्य अंतिम काले स अनेके दलितैः सह बौद्ध धर्मं गृहीतवान्। जीवन के अंतिम काल में उन्होंने बहुत सारे दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया।
तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। उनका जो भावी जीवन था वे 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हो गया। लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए जिसके कारण उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारतीय समाजस्य विषमतां दृष्ट्वा भीमरावः अतीव पीड़ितः आसीत्। भारतीय संविधान में विषमता को देखकर, भेदभाव को देखकर भीमराव बहुत ही दुखी रहते थे। यद्यपि स्वयं सर्व लब्धवान किंतु वंचिता जना तस्य हृदय सदा तिष्ठन्ति स्म। यद्यपि उनके पास उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, उनके पास सब कुछ था, फिर भी वंचित लोगों के प्रति उनके हृदय में बहुत ही कष्ट था कि वो किस तरह से जीवन में आगे बढ़े। अतः निरंतरम विधि सम्मतेन संघर्षेण स दलितानां हिताय आरक्षण व्यवस्थां संविधाने कृतवान। अतः निरंतर विधि सम्मत संघर्ष के बाद उन्होंने दलितों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। स भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स मरणोत्तरम भारत रत्नम इति राष्ट्रीयम सम्मानम प्राप्तवान। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को कि इनके मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली थी। और यहाँ यही कहा जा रहा है कि इनके मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय समाज अस्य योगदानम कदापि न विस्मरति। और भारतीय समाज इनके योगदान को कभी भी भूल नहीं पाएगा। ये भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो मैंने जानकारी दी, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाने का कोशिश करें। यही मेरी आपसे शुभकामना है। धन्यवाद।